दोनों जर्नलिस्ट है और इट इज याद आ गया मुझे। सारे लोग जर्नलिस्ट हैं। बेसिकली इसने मल्टीपल इस तरह की कंप्लेंट्स, इसका ये दिस इज हिज मोडस ऑपरेंडी। ये लोगों के खिलाफ में फेक खबर छापता है, फिर खबर रोकने के लिए उनसे पैसे डिमांड करता है और पैसे की डिमांड ना देने पर ये उनके खिलाफ तो वो देते, डिमांड भी ऐसे ही लोग फुलफिल करते हैं जो डरते हैं खबर न छपे। मान लो इनने फुलफिल नहीं करी, ये लोग द ऑफेंस इज अंडर सेक्शन 294, 323, 342, 506 of IPC and SC/ST Act, my lord. The date of incident is 30th of September 21, my lord. One complainant, Arun Yadav, has filed a complaint against the accused person, my lord, stating that on the date of incident, my lord, the other co-accused, Narendra Gehlot, has called the complainant and asked him about his whereabouts. And when he mentioned, he went there, he picked him up in his car. And also, my lord, this is also one of the fact that they both are known to each other, my lord. So on that pretext, the complainant sat in the car. Then Narendra Gehlot took him to his house, where two other. Bail was granted by this court. Yes, my lord. उससे आपकी होप हो जाती है कि 482 अलाउ हो जाएगा। ट्रायल फेस करी। My lord, इसमें no, बेल के लिए you may have a good case, but not for quashment. My lord, इसमें just 2 minutes, my lord, if I might take, my lord. I recall that. वो जर्नलिस्ट है इसमें कोई। Yes, my lord, ये दोनों जर्नलिस्ट है और it is याद आ गया मुझे। सारे लोग जर्नलिस्ट हैं। बेसिकली फोटोग्राफ लगाते आपने वो कार से उतर के जाते हुए। Yes, my lord. Yes, my lord. बेल के लिए ठीक है, बट वो फाइंडिंग यहाँ नहीं दी सकती कि चार्जेस आर फॉल्स एंड विदाउट एविडेंस। कंप्लेनेंट का एक्ट एटीट्यूड ऑफ दिखाना चाहता हूँ। इसने मल्टीपल इस तरह की कंप्लेंट्स, इसका ये दिस इज हिज मोडस ऑपरेंडी। ये लोगों के खिलाफ में फेक खबर छापता है, फिर खबर रोकने के लिए उनसे पैसे डिमांड करता है और पैसे की डिमांड ना देने पर ये उनके खिलाफ तो वो देते, डिमांड भी ऐसे ही लोग फुलफिल करते हैं जो डरते हैं खबर न छपे। मान लो इनने फुलफिल नहीं करी, ये लोग बस यही है, इसलिए ऐसे लोग भी उनके ट्रैप में आते हैं। मैंने ऐसे काफी दे आर आल्सो नॉट मैंने ऐसे कोई इसमें कुछ कंप्लेंट्स मेरे अनेक्शर A7 अरे हो तो दैट उसके बेसिस पे इस केस में थोड़ी मतलब अच्छा जस्ट अरे कोई क्रिमिनल 4 केस में एक्विटल हो गया तो ट्रायल कोर्ट क्या उसको किसी और केस में सजा नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, एक जस्ट अ सिंपल सबमिशन माय लॉर्ड, इसमें इन्होंने SC/ST एक्ट का भी सेक्शन लगाया हुआ है माय लॉर्ड, जबकि ये पूरी जो चार्ज पे बहस करिए फिर रिवीजन में देखिए। इंसिडेंट जो है माय लॉर्ड क्लोज्ड प्रीमाइसेस का है, घर में हुआ है कंप्लेनेंट के, पब्लिक व्यू में नहीं हुआ है माय लॉर्ड। एंड सिमिलर पॉइंट पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है माय लॉर्ड दैट इट इज नॉट इन पब्लिक व्यू, तो एटलीस्ट मैं माय लॉर्ड SC/ST एक्ट का जो सेक्शन लगाया हुआ है वो चार्ज पे बहस करिए ना, चार्ज पे हट जाएगा चार्ज पे। माय लॉर्ड स्टेटमेंट्स भी चालू, एक तो डिफॉल्ट सेक्शन होगा वो 325A। हाँ, वो तो डिफॉल्ट सेक्शन है, वो तो लगता ही लगता है। अगर 323 होगा तो वो लगाना पड़ेगा। 31R की it is not in public view, at least then 31R can be reduced from this, my lord. If my lord may want this is copy of the judgment. हाँ, that I know. एंड जितना भी एलिगेशन है, जो भी एलिगेशन लगा रहा है, जो उसकी ओरिजिनल कंप्लेंट थी, उस ओरिजिनल कंप्लेंट में ना इसने असॉल्ट के बारे में बोला है, ना ही कास्ट इंडिकेटिव अब्यूजेस के बारे में बोला है। ये सारे इसके आफ्टर थॉट बाद में FIR 161 में आते हैं। ओरिजिनल कंप्लेंट भी मैंने फाइल करी हुई है एनेक्शर A3 में ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट। अभी क्या स्टेज है ट्रायल का? माय लॉर्ड, विटनेसेस इसमें 5 विटनेसेस हो चुके हैं। कंप्लेनेंट 5 हो गए? यस माय लॉर्ड, भाई टोटल 18 है। टोटल 18 है माय लॉर्ड, उसमें से कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट हो गए। कंप्लेनेंट प्रेजेंट एप्लीकेंट के लिए बोलता है कि ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर, तो एक्विटल हो जाएगा आपको। बेल पे तो है ही ऑलरेडी आप। मतलब एटलीस्ट 3-1 482 तो बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होती है, वैसे नहीं, नॉट इन रूटीन मैनर। आपका क्या है भाई? लॉर्डशिप मेरा भी सेम है, बट मेरा थोड़ा इसमें कहना ये है कि ये दोनों ही पत्रकारिता से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट है अविनाश जाजपुरा, ये एक रजिस्टर्ड पत्रकार है, और जबकि ये जो अरुण यादव जो कि फरियादी है, ये एक सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर न्यूज ग्रुप चलाता है। और इसके जो है नीचे जो बयान हुए हैं, उस बयान में भी इसने अपने पूरे बयान में अविनाश जाजपुरा के विरुद्ध एक भी स्टेटमेंट इस प्रकार का नहीं दिया कि उसने कोई किसी प्रकार की जाति सूचक शब्द कहा हो या कोई उसके साथ कोई दुर्घटना या घटना कोई घटित की हो। पूरे उसमें ये मेरे पास सर्टिफिकेट कॉपी भी आई है।
लॉर्डशिप This was इसके a बाद trial court to अच्छा, examine. इसके बाद लॉर्डशिप इसमें मल्टीपल दूसरे लोगों के भी मतलब गवाह हुए हैं जिसमें अविनाश जाजपुरा के ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं। अरुण यादव एक ऐसा व्यक्ति है लॉर्डशिप, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ आप after acquittal you may prosecute him for malicious लॉर्डशिप, prosecution. बट कोई But, यदि कोई do कोई that. कोई If कोई claim a compensation for harassment and defamation. लॉर्डशिप पर मेरा एक सबमिशन ये है कि मैं That अभी too after acquittal. मेरे साथ ये प्रॉब्लम है लॉर्डशिप कि मुझे जो है अभी भी सफर करना पड़ रहा है। मैं कितने भी दिन में यदि निर्दोष हूं तो मैं क्यों सफर करूं 2 दिन भी, मैं 2 दिन भी क्यों सफर करूं। देखिए लॉर्डशिप, मैंने इसमें 25 मेरे जो पेज नंबर 25 से लेकर 33 तक मैंने इस अरुण यादव की जितनी भी इसके खिलाफ, इसने जो दूसरे लोगों ने इसके खिलाफ जो कंप्लेंट्स की हैं उसकी भी मैंने कॉपी इसमें सबमिट की है। जैसे कि एक में मकरंद उर्फ राजू धर्मू, इसको भी इसने इसी प्रकार से हरास किया जिसकी कंप्लेंट चल रही है। इसके खिलाफ ये मैंने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी लगाई है, किसी जिम वाले को इसने That can't be a ground for questionment. नहीं क्वेश्चन लॉर्डशिप इसमें Court can examine. एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इसके खिलाफ, किसके खिलाफ? अरे होगा, but that can't be a ground for questionment of. नहीं case क्वेश्चन against you. ये व्यक्ति ये इसी प्रकार की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति लॉर्डशिप, ये मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ इसमें। उसके साथ कोई क्राइम नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके साथ कोई नहीं उसके साथ क्राइम हुआ ही नहीं है। देखिए लॉर्डशिप मेरी ये है आपका कहना है ऐसा, वो तो कोर्ट जी। डिसाइड करेगा हुआ ये है। पेज नंबर ये इसमें मेरा पेज नंबर 16 आप देखिए लॉर्डशिप, इसका मैंने एनेक्सर इसका प्रस्तुत किया है इसमें, एनेक्सर 16 पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में ये कहता है, इसका सर लॉर्डशिप मैंने टाइप्ड कॉपी इसके जस्ट पीछे लगाई है, पढ़ने में थोड़ी असुविधा है इसमें। निवेदन है कि मैं प्रार्थी अरुण रमेश चंद्र यादव 31 वर्ष निवासी ग्वालटोली नई आबादी निवेश में रहता हूं, सांध्य दैनिक जय मालवा अखबार में पत्रकार हूं। आज दिनांक 30/9/21 को 5:30 बजे फव्वारा चौक पर मूलचंद खींची दशपुर लाइव ऑफिस पर बैठा था, तभी मुझे नरेंद्र गहलोत ने फोन करके बुलाया और कहा कि कहाँ हो। मैंने बोला ऑफिस में हूं, तो बाहर आ गया। मैं बाहर गया तो मुझे बोले कि मेरी कार में पीछे बैठ, मुझे कुछ बात करना है। मैं उसकी कार में बैठ गया। फिर नरेंद्र गहलोत मुझे लेकर कालिका वाइन शॉप पर ले गया और वहां से नरेंद्र गहलोत ने शराब खरीदी। वो बोले कि कहीं चलते हैं, बैठकर शराब पियेंगे। मैंने बोला कि मुझे शराब नहीं पीना, मुझे यहाँ उतार दो। तो कहता कि अभी आते हैं। फिर गाड़ी लेकर नरेंद्र उसके घर इंदिरा नगर के पीछे सांवलिया कॉलोनी ले गया, जहां पर उसके घर के बाहर अविनाश जाजपुरा, दिलीप भारद्वाज दोनों बैठे थे। हम दोनों गाड़ी से उतरे। नरेंद्र गहलोत बोला कि सभी अंदर चलते हैं। हम सभी अंदर गए। नरेंद्र गहलोत ने उसकी लड़की से बोला कि चल पापड़ पानी गिलास लगा। इतने में नरेंद्र गहलोत की लड़की आई और नरेंद्र गहलोत से बोली कि पिस्टल लाऊं क्या। तो नरेंद्र गहलोत बोला कि पिस्टल लोड करके लाना। तभी नरेंद्र गहलोत ने मुझे बोला कि तू मेरे खिलाफ सांध्य दैनिक जय मालवा अखबार में क्यों छापता है। तो मैंने बोला कि मैंने कोई खबर नहीं छापी। तो नरेंद्र गहलोत बोला कि तुझे जिसको बुलाना है बुला ले। मेरे साथ गाली गलौज करने लगा तथा अविनाश जाजपुरा बोले कि हम तुझे समझा रहे हैं, अपना वीडियो बनवा कर उसे वायरल कर देंगे। इतने में दिलीप ने मेरा मोबाइल मेरा हाथ से जोड़ते हुए वीडियो बनाया और मुझसे बोले कि आज के बाद कोई खबर नरेंद्र गहलोत के खिलाफ आती है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। लॉर्डशिप, ये पूरी घटनाक्रम में कहीं भी एट्रोसिटी वाली कोई बात आती नहीं है, नहीं किसी प्रकार की कोई गाली गलौज या मारपीट की कोई बात आती है। चार्ज कब फ्रेम हुआ? लॉर्डशिप इसमें चार्ज के खिलाफ रिवीजन क्यों नहीं लगाई आपने? नहीं लगाया चार्ज आपने। चार्ज हो गए, 5 विटनेस हो गए, अब आप 482 में आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है। लॉर्डशिप, इसके अलावा भी इसके विरुद्ध और भी 3-4 लोगों ने, जैसे ये एक शिवपाल बगेरवाल है, इसके विरुद्ध भी सेम एक यही कंडीशन है लॉर्डशिप। एक नोवान खां, उसके खिलाफ भी इसी प्रकार की सेम शिकायतें। इस प्रकार ये व्यक्ति एक सिंडिकेट बना करके और एक सिर्फ एक व्हाट्सएप के ऊपर इसका न्यूज पोर्टल चलता लॉर्डशिप, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये अननेसेसरी हरास करता जा रहा है और इसको जो इस प्रकार की लिबर्टियां मिल रही है लॉर्डशिप, इसका ये दुरुपयोग कर रहा है। कौन लिबर्टी दे रहा है? ये लिबर्टी है नहीं, इसको इस प्रकार से जैसे अभी ये देखा जाता है। हर किसी का राइट है एफआईआर लॉन्च कराने का, तो लिबर्टी नहीं, ये एफआईआर वास्तव में देखा जाए तो झूठी एफआईआर। उसकी पहली जो कंटेंट था उसमें कहीं एट्रोसिटी नहीं है, दूसरे में एट्रोसिटी आ गई। मैंने पूरे इसके फोटोग्राफ्स में भी कहीं भी, अच्छा पूरी घटना जो है वो घर के अंदर की है, उसी ग्राउंड पे माननीय लॉर्डशिप ने उसको बेल प्रदान की थी हमारे अभियुक्त को, क्योंकि पूरे घटनाक्रम पूरे घर के अंदर का है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है। अविनाश जाजपुरा को तो जानता तक नहीं, कोई जरूरी नहीं वकील तो ये जानता तक नहीं अविनाश At जाजपुरा। least to the extent of SC/ST Act, my lord, it may kindly be considered. बाकी I understand the point, my lord. But ये पूरा closed premises का इंसिडेंट बता रहे हैं, then Freeman are at least be questioned, my lord. तो लॉर्डशिप, ये भी सेटल प्रिंसिपल है कि जब एक चीज कोई झूठी है तो वो तो सभी चीज झूठी होगी ना लॉर्डशिप। एफआईआर इंडिया में नहीं लगता वो प्रिंसिपल। नहीं, पर फिर भी हमको वो मानना इलेक्ट चाहिए, कुछ तो मानना चाहिए लॉर्डशिप को।
इंग्लैंड यहाँ नहीं लगता वो। चलिए ठीक है, क्या कहना भाई? Written complaint, the present applicants have been named in the written complaint in the FIR in the 161 statement and 63 people are also there. जिसमें घर के बाहर खड़े हुए हैं, that all is part of the case diary. इसका everything is there on the report. इसमें सब all the accused persons are. ठीक है, चलिए डायरी में सिर्फ प्रेजेंस मात्र है, उसमें कोई भी ऐसा घटना नहीं है। 34 भी लगा ना चार्ज, नहीं, 34 है ना? 34 है 34 है। है 34 है ना, ठीक है। है। चलिए 45.